और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने महाराष्ट्र से, जहां पर शिवसेना पार्षद के पति की हत्या का मामला सामने आया। रायगढ़ में दिन दहाड़े धारदार हथियार से हमला किया गया। निर्मम हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। इंद्रजीत, सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आप लगातार हम देख पा रहे हैं। 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और जिस तरह से बेरहमी से सड़क पर पीटा जा रहा है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं। डिटेल आपसे जाएंगे, विवाद की वजह क्या थी और आखिर क्यों यूं इस तरह से सरेराह ये मारपीट हुई, ये हमला हुआ? जी बिल्कुल, जो विवाद की जड़ बताई जा रही है वो पॉलिटिकल बताई जा रही है। बताया जाता है कि जो मानसी कालोखे अभी कारपोरेटर का चुनाव जीती थी खोपोली से, और जो उनकी लड़ाई थी वो अजित पवार गुट के जो नेता है उनसे थी। और जब वो चुनाव हार गया, ऐसा इनका आरोप है, और केस जो दर्ज हुआ उसके मुताबिक वो जब केस हार गया तो उसके लोगों ने मानसी कालोखे के जो पति है उस पर हमला किया। मानसी कालोखे की अगर बात करें तो वो शिवसेना सिंधे गुट से पार्षद का चुनाव जीती है। अगर रायगढ़ जिले की बात करें तो रायगढ़ जिले में शिवसेना सिंधे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट में वर्चस्व की लड़ाई काफ़ी पहले से रही है। आप देखिए कि वहाँ पर पालक मंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर कितने दिनों से ये लड़ाई चल रही थी। वहाँ से मंत्री कौन बनेगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दोनों के बीच राइवलरी चलती रहती है। लेकिन ये जो ज़मीनी स्तर पर ये हुआ है, ये जो मर्डर हुआ है, उसमें आप देखिए कि 5 लोग हैं मॉर्निंग वॉक पे शायद जा रहे थे, उसके पति जो नगर सेविका के, और लगातार पीछा करके यहाँ पर कोयता बोला जाता है, शायद वहाँ पर बांका तलवार जैसा एक हथियार होता है, उस तरह के हथियार 5 लोग लिए हुए थे और दौड़ा कर देखिए कि सरेआम रोड पर उनको काट दिया। तो इस तरह निर्मम हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठने लगा है। और साथ ही जिस तरह से ये पॉलिटिकल मर्डर है, इसको लेकर जो राजनीति भी गरमा गई है। कई लोग कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस की बात करें तो अभी महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है और किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल रही है। आप ये देख सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से महाराष्ट्र में फेल हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल हत्याएं पिछले कुछ समय में बढ़ी हैं। इसको लेकर पुलिस ने भी काफी एक्शन लिया, तेज एक्शन। बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत, आप नजरें बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। फिलहाल लखनऊ में आयोजित पुलिस मंथन में वरिष्ठ